ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोय सर्वसाहूणं। एसो पंचनमो यारो। एसो पंचनमो यारो। सर्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। पठमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अरहन्त मंगलम्। सिद्ध मंगलम्। साहु मंगलम्। केवली पंडितो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा। अरहन्त लोकोत्तमा। सिद्ध लोकोत्तमा। साहु लोकोत्तमा। केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि। अरहन्त शरणं प्रव्रजामि। सिद्ध शरणं प्रव्रजामि। साहु शरणं प्रव्रजामि। केवली पंडितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की। भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाणा। मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम्। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा। बालंबनं भवजले पतताञ्जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारैः। इसको स्तोत्रै नहीं बोलो, स्तोत्रै। स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारैः।
किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् पूवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुंस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् शिशो ने शिशोः नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोते तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः अस्तान्तवस्तवनमस्त समस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव कुरुते नहीं कुरुते
पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतु ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति अब सही आया। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारञ्जलञ्जलनिधे रसितुंक इच्छे यैः शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रा गुणास् त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् 8-8 पे रुक के भी कर सकते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित् चित्त निश्चित
निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि प्रकटी नहीं है, प्रकटी क कालूपुर का। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस् त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः विसर्ग में कोई प्रभाव नहीं दिखा नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोह महान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किंशर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमञ्जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि
ददामि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य मसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्त मनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं भुवन त्रयशङ्करत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि पुरुषोत्तमोऽसि नहीं पुरुषोत्तम उसका ऊ खा मत जाओ। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय 27वां काव्य। को विस्मयोत्र यदि नाम, यहां तक तो एकदम सीधा सीधा बोलना है। को विस्मयोत्र यदि नाम। अब इसके बाद श, श और स तीनों का एक साथ उच्चारण है। गुणै रश्ये शैस, दूसरी पंक्ति वाला जो पहला आधा स है ना, उसको पहली पंक्ति के अंत में उच्चारित करना है। ये एक छंद पाठ का ऐसा नियम होता है कि विसर्ग जहां पर संधि को प्राप्त होता है, विसर्ग का अगर ये स बन गया है तो उसका उच्चारण उसके साथ करेंगे जिसका विसर्ग है। विसर्ग किसका है? शेषई। ये पाठ था मूल में, तो उसकी संधि हो गई त्वंग के साथ, तो क्या कर दिया? शेषई स बन गया। अब व्याकरण का सूत्र तेथे वा सम, एक सूत्र आता है कि विसर्ग जो है वो त अथवा थ आने पर स बन जाता है। तो यहाँ शेषई ऐसा था, लेकिन संधि होने से शेषई स बन गया। तो अब उच्चारण में आपकी कसरत होगी। शे ये तालव्य है, शई ये मूर्धन्य है, और ये दंत से है, दांतों के सहारे। फिर त्वन संश्रितो, त्वन न जैसा उच्चारण होगा,
त्वं संश्रितो अब सं का अनुस्वार जो है वो संशय जैसा उच्चारित करना, संश्रितो। फिर निरवकाश, निरवकाश तया मुनीश, सरल है। दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्भैः, वैः यहां पर विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए अच्छा स्पष्ट। स्वप्नांतरेपि, स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसि, ये इसका उच्चारण है। अब अपन इसका पाठ करके देखें। को विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषैः, को विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि, आचार्य मानतुम स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे मुनीश, हे मुनियों के ईश। पांचवें काव्य में मुनीश शब्द आया था। सोहन तथा तव भक्ति वशान मुनीश, यहां फिर से मुनीश कह रहे हैं, हे मुनीश। यदि, यदि है ना, अगर, नाम, नाम यानी सचमुच, अथवा नाम वाक्यालंकार में प्रयोग में आता है। वाक्यालंकार एक शब्द आता है साहित्य में। वाक्यालंकार का अर्थ होता है कि जिसका उस वाक्य में अर्थ की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, लेकिन शोभा की दृष्टि से महत्व है। अर्थात किसी वाक्य में कोई ऐसा शब्द रख दिया जाए जिसका अर्थ तो उस वाक्य में कहीं नहीं बैठ रहा है, लेकिन उससे वाक्य सुंदर लगने लग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं शिखर जी गया था ना। अब इस वाक्य में देखिए आखिरी में जो न है उसका क्या अर्थ है। अब जैसे कोई शिखर जी जाकर के आता, क्या बोलता है, मैं शिखर जी गया था ना, आपसे पूछता है, मतलब वो प्रमाण देता है दूसरों के सामने, मैं शिखर जी गया था ना। तो वहां पर न का अर्थ क्या है? कुछ नहीं है न अर्थ। आदिनाथ भगवान तृतीय काल में मोक्ष गए थे, है ना, है ना। अब इसका क्या अर्थ हो गया? न का कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये वाक्यालंकार, इससे वाक्य बहुत सुंदर लगता है, सुनने में मधुर लगता है। तो इसी प्रकार यहां पर नाम है। अब नाम वाक्यालंकार में ले सकते हो, और नाम का अगर अर्थ निकालो तो नाम एक अव्यय होता है। एक तो नामन शब्द होता है जिससे नाम बनता है, आपके नाम है और आपके बुजुर्गों के भी नाम है, वो नाम अलग होता है। लेकिन नाम शब्द का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि वास्तव में, सचमुच, नाम मात्र नहीं, यथार्थ में। तो यदि यथार्थ में, अर्थात यदि सचमुच, हे मुनीश, यदि सचमुच निरवकाशतया, अवकाश का अभाव होने के कारण, निरवकाश माने अवकाश न हो, उसको निरवकाश बोलेंगे। अवकाश अर्थात स्थान का अभाव होने के कारण, अशेष ही गुणे, अशेष गुणों ने, अर्थात सभी गुणों ने, एक भी गुण शेष न रह जाए, समस्त गुणों ने तन संश्रित, आपकी शरण ले ली। यदि अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण सारे गुण आपकी शरण में आ गए, सभी गुणों के द्वारा आप संश्रित हो गए, आश्रित हो गए, और
उपात्त विविधाश्रय जात गर्भई दोषई ही। उपात्त यानी स्वीकृत किए गए, स्वीकार किए गए विविध अनेक प्रकार के आश्रयों के कारण, आश्रय का अर्थ होता है घर, ठिकाना, उपात्त किए हुए विविध आश्रयों के कारण जात गर्भई, जात यानी जन्म लिया है, गर्भ ने जिनमें, अर्थात अपने अपने ठिकानों के कारण, अपने अपने प्राप्त किए हुए अनेक प्रकार के आश्रयों के कारण जिनके अंदर गर्व अर्थात अभिमान उत्पन्न हो गया, ऐसे दोषई, दोषों के द्वारा तुम स्वप्नांतरेपि कदाचिदपि, स्वप्न में भी कभी न ईक्षित असि, नहीं देखे गए हो। अब देखिए वाक्य थोड़ा जटिल हो रहा है समझने में, तो इसको फिर से अपन देख लेते हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं कि हे मुनीश, यदि सचमुच समस्त गुणों को ठिकाना न मिलने के कारण आपकी शरण में आ गए और समस्त दोषों को अपने अपने ठिकानों का गर्व होने के कारण उन दोषों के द्वारा आप स्वप्न में भी नहीं देखे गए, तो अत्र विस्मय का, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मैंने इसका भावार्थ ये निकला कि गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला तो आपके पास आ गए लाचार होकर, असहाय होकर, अशरण होकर, और दोषों को सब जगह स्थान मिला तो फिर उनके निजी निवास बन गए, जहां जहां उनको स्थान मिला वहां उन्होंने अपना घर बसा लिया। तो दोषों के निजी निवास होने के कारण उन्होंने सपने में भी आपकी तरफ नजर नहीं उठाई, यानी आपकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि आपकी तरफ कौन देखेगा? जिसको दूसरी जगह स्थान नहीं मिल रहा है वो आपके पास आएगा, और जिसका अपना मकान हो वो फिर किराए का मकान क्यों ढूंढने जाएगा? किराए का मकान कौन ढूंढता है? जिसको रहने के लिए कुछ जगह की जरूरत होती है वो, और जिसका अपना ही ठिकाना है वो काहे को ढूंढेगा किराए का मकान? तो फिर यही स्थिति हुई। ये एक प्रकार का अलंकार है, व्याज स्तुति। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि जो मतलब अपने अपने ठिकानों पर संपन्न थे, सही सलामत बसे हुए थे, उन्होंने सपने में भी आपका ख्याल नहीं किया, और जो बेचारे लाचार थे वो सब आपके पास आ गए। सुनने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जो व्यवस्थित थे वो तो आपसे दूर रहे, और जो अव्यवस्थित थे, इधर उधर भटक रहे थे, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, ऐसे लाचार लोग आपके पास आ गए। पर इसका वास्तविक तात्पर्य क्या निकलेगा? कि दोषों के अपने अपने ठिकाने थे। इसका मतलब क्या हुआ? दोषों के अपने अपने मकान थे। कोई मकान 5 फुट 4 इंच का था, कोई मकान गोरा था, समझ रहे कि नहीं बात आप? और कोई मकान चश्मे वाला था कोई मकान फैशन वाला था, कोई मकान सफेद ड्रेस वाला था। अलग अलग प्रकार के ठिकाने थे दोषों के। तो वो अपने अपने निजी निवास होने के कारण घमंडी हो गए थे वो दोष, कि अरे हमारा तो अपना खुद का घर है, हम कहीं और क्यों जाएं किसी के पास, हमारा अपना ठिकाना, अपना मकान है। तो उन दोषों ने उन मकानों को नहीं छोड़ा, इसलिए वो सपने में भी आपके पास नहीं आए, उन्होंने सपने में भी आपकी तरफ नजर नहीं उठाई, क्योंकि उनका खुद का घर था। जैसे क्रोध है, 100 में से 20 लोग क्रोधी प्रकृति के होते हैं, और क्रोधी प्रकृति के लोग गुस्सा आने के बाद फिर जिस पर गुस्सा आता है उससे आंख नहीं मिलाते। माने जिससे नाराज हो जाए वो, तो फिर आंख मिलाकर उसकी तरफ फिर बातचीत नहीं करते। फिर दूसरी बात यह है कि वो बातचीत करने से बचना चाहते हैं। जिसके प्रति उनको क्रोध आ जाता है ना, वो फिर ये चाहते हैं कि बस इससे बात ही नहीं करें। एक तो उससे आंख ना मिलाए जिससे गुस्सा है, और दूसरा क्या है,
ये व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम में ये 3 चीजें सिखाई जाती है कि आपको क्रोध को जीतना है तो फिर इससे उल्टे चलो। बोले जिस पर गुस्सा आ रहा है उससे आंख मिलाओ। और दूसरी चीज क्या है कि उससे बात नहीं करते अपन, जिस पर गुस्सा होता है तो उससे बातचीत करो। और तीसरी चीज ये है कि जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन अपन अगर सामने वाले पर गुस्सा नहीं उतार पाते तो फिर भोजन पर गुस्सा उतारते हैं। ये मतलब 100 में से 20 लोगों का बिल्कुल निश्चित अनुभव होता है कि जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन भोजन डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है भोजन का। तो व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम में ये सिखलाया जाता है कि जिससे आपको क्रोध है उससे आंखें मिलाइए, उससे बातचीत कीजिए, और जिस दिन आपको गुस्सा आ जाए उस दिन डट कर भोजन करिए। भोजन पर नाराजगी मत उतारिए। गुस्सा किसी और पर है और दंड किसी और को, ये उचित है क्या? अब किसी ने खून किया और फांसी किसी और को लग रही है। तो ये 3 बातें हैं। तो क्रोध के अपने मकान बने हुए हैं। देखो कितने सारे मकान हैं जहां पर क्रोध रहते हैं। 100 में से 20 तो है ही, मतलब साइंटिफिक सर्वे के अनुसार ये तो निश्चित हो ही गया। पूरे वर्ल्ड में सर्वे हुआ था कि 100 में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं, ये 3 काम। आंख नहीं मिलाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, भोजन कम कर देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? तो पता चला कि 100 में मिनिमम 20 तो मिलते ही हर जगह। अहमदाबाद में भी, हाटकेश्वर में भी, धनलक्ष्मी में भी, उस्मानपुरा में भी, हर जगह। तो ये परफेक्ट उनको सर्वे में एक आंकड़ा मिल गया कि 100 में से 20 लोग क्रोधी प्रकृति के होते हैं और फिर ये एग्रेसिव होते हैं। और वो ए टाइप पर्सन्स बोलते हैं इनको। ए टाइप में मतलब एंजाइटी, एंगर, एग्रेशन, ये सब ए से शुरू होने वाले जो नकारात्मक भाव होते हैं उनको धारण करने वाले लोग होते हैं वो। और अधिक क्रोधी प्रकृति वाले लोगों के पैर, बाल जल्दी पकते हैं और भी बहुत सारे उनके शरीर में चर्म रोग अधिक होते हैं। जो क्रोधी प्रकृति के लोग रहते हैं उनको चर्म रोग अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसी कई बातें हैं। तो क्रोध के अपने अपने निजी निवास है। इसी प्रकार अहंकार के भी निवास है। कुछ लोग अहंकारी प्रकृति के होते हैं, एकदम अभिमानी प्रकृति के। अगर आपने उनको मुस्कुराकर चाय नहीं पिलाई तो उनका मुंह फूल जाता है, फिर 2-4 दिनों के लिए फुर्सत है समझ में। मतलब वो इतना ध्यान रखते हैं कि मेरा कहां मेरी इंसल्ट हो रही, कौन मेरा कितना आदर कर रहा है, कितना नहीं कर। प्राय संसार की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता और दूसरों से अपना आदर करवाना चाहता है। आप आदरणीय बन जाओ, अपने आप आदर होगा। आप खुद अपना आदर नहीं करते क्योंकि आपकी दृष्टि में आप आदरणीय नहीं है, फिर चाहते हैं कि दूसरे सब हमारा आदर करें। कैसे पटरी बैठेगी? सबसे सरल तरीका ये, खुद आदरणीय बन जाओ। माने अपनी नजरों में आप गिरो मत, अपनी नजरों में आप ऊंचे उठ जाओ। कुछ गुणों को अंगीकार कर लो, कुछ दोष हुए हो तो उनका प्रायश्चित कर लो, कुछ धर्म ध्यान के नियम स्वीकार कर लो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जीवन में अपना करके आप अपने आप आपकी नजरों में आदरणीय बन सकते हैं। आप देख लो, तुलना कर लो कि पहले हम कितने दोषी थे, फिर धर्म की शरण में आने के बाद हमारे में कितना परिवर्तन आया। तो इतना परिवर्तन आया तो उसके लिए आप अपने आप को अंदर से प्रोत्साहन दीजिए कि ठीक कर रहे हो, हे आत्मन तुम सही रास्ते पर हो और आगे बढ़ना है। अभी दुखी मत होना, निराश मत होना। अपनी पीठ देखो, दूसरे थपथपाने वाले नहीं मिलेंगे, धक्का मारने वाले मिल जाएंगे। ऐसी टेढ़ी दुनिया है, पंचम काल का, कलयुग का समय चल रहा है। कोई अच्छा काम करता है तो लोग टोकते हैं और बुरे काम करता है तो फिर वाहवाही होती है। तो उनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपने आप को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ते जाओ और देखो फिर कुछ दिनों के बाद आपका जीवन निश्चित उज्जवल होगा। आप खुद रोक करके बैठे हो,
तो ऐसे दोषों को तो सब जगह ठिकाने मिल गए। अभिमान को, मायाचारी को देखो आप कहां कहां ठिकाने मिले हुए, बाजारों में देखो आप मायाचारी होती है, लोभ के कितने सारे ठिकाने हैं। अब पिछले रविवार को जो दोपहर का व्याख्यान था उसमें आपने सुना कि कितने जीव नरक जाते हैं, याद है आपको? जो जीर्णोद्धार में पैसा इकट्ठा हुआ है और खर्च भी किया जा रहा है समुचित रूप से, लेकिन उसका बचा हुआ पैसा अगर कोई अपने भोग में लगा दे, वो पैसे अगर कोई खुद खा ले तो नरकगामी होता है। और प्रतिष्ठा, कौन सी प्रतिष्ठा? स्टेज पर हार पहनाते वो वाली, पंच कल्याण प्रतिष्ठा है, वेदी प्रतिष्ठा है, मंदिर जी की प्रतिष्ठा होती है। तो इन प्रतिष्ठाओं में जो धन इकट्ठा होता है उसका बचा हुआ पैसा अगर कोई अपने स्वार्थ में इस्तेमाल कर ले तो नरकगामी होता है। और तीसरा, वो चौथा है यात्रा, पूजा। बड़ी बड़ी जो पूजा होती है, इंद्रध्वज विधान है, सिद्ध चक्र विधान है, कल्पद्रुम विधान है, ऐसे कितने प्रकार के बड़े बड़े विधान होते हैं। उन विधानों में जो धन राशि आती है उस राशि में से कुछ राशि बचती भी है अंत में, उसका अगर कोई अपने स्वार्थ में सेवन कर ले तो नरकगामी होता है। और चौथी चीज क्या थी? तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के लिए भी कई बार फंड इकट्ठे किए जाते हैं, सामूहिक तीर्थ यात्रा की जाती है। उसका पैसा अगर बच जाए और कोई खा जाएगा तो आप लोग सब जानते हैं, बच्चों को नहीं पता हो तो फिर उनको बता दें कि भाई ऐसे खाना नहीं है, ऐसे खाना इशारे से बताया था उन्होंने भी, तो उसका सेवन कर ले नरकगामी होता है। और फिर एक बात और बतलाई थी, याद हो आपको, कि अपनी आमदनी का कितना हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। छठवां शब्द जो है व्याकरण से अशुद्ध है, व्याकरण के अनुसार छठा होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां होगा, आठवां होगा, नौवां होगा, 10वां, वो वहां सब जगह लगेगा, लेकिन 6 के साथ में छठा लगता है, ऐसा है। तो दोषों को अपने अपने घर मिल गए थे रहने के लिए, इसलिए उन्होंने सपने में भी आपकी तरफ नहीं देखा। इसका भावार्थ ये निकला कि आपके अंदर एक भी दोष नहीं है, सीधा सारांश इसका ये है, लेकिन कहने का ढंग ऐसा है, अलंकारिक ढंग। और फिर गुणों की बात क्या, कहीं जगह नहीं मिली। जैसे आपका किसी के साथ विवाद हुआ, रात को दरवाजा किसी ने खटखटाया, आपने अंदर से पूछा कौन, तो फिर बाहर से आवाज आई कि मैं क्षमा हूं, आज आपका विवाद हो गया था, अब सोने के पहले क्षमा धारण करके सो जाओ, चैन की नींद। और दरवाजा तो खोलो, फिर बात करें और आगे। तो फिर आप क्या जवाब देते हैं कि अभी तो आज ही लड़ाई हुई है, पड़ोसी की तो लड़ाई 1 हफ्ते पहले हुई थी, उसके द्वार नहीं खटखटाया तुमने। तो क्षमा कहती है कि अच्छा 1 हफ्ता हो गया उसको लड़ाई किए हुए, अरे तुम्हारा 1 ही दिन हुआ, 1 दिन भी नहीं हुआ। तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? हाँ अभी कुछ दिनों बाद आ जाना, अभी तो कुछ और हिसाब किताब हम सोच रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तुम जाओ। क्षमा को वापस भेज दिया। आपके यहाँ उसको रहने की जगह नहीं, निरवकाशतया, दिख रहा है, निरवकाशतया माने स्थान नहीं मिलने के कारण। देखो गुण सारे भगवान के पास कैसे आ गए, क्योंकि बाकी लोगों ने उनको अपने यहां प्रवेश नहीं दिया, दरवाजा ही नहीं खोला। क्षमा ने क्या कहा था कि दरवाजा तो खोलो फिर आगे बात करें, तो आपने क्या कहा कि आगे बात करो उस बाजू वाले के घर, उसका 1 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ है किसी से, तो उसके यहां गई क्षमा, ठक ठक ठक। उसने पूछा कौन, बोले मैं क्षमा, क्या काम है। देखो एटीट्यूड क्या है, समझ में आ रहा है, पूछने का ढंग, क्या काम है, किससे ऐसे बात करते हैं। जिसके प्रति अपना उत्साह नहीं होता उससे इस टोन में बोला जाता है क्या काम है। फोन में भी ऐसे
ऐसे ही करते लोग। तो क्षमा बोलती है कि देखो, एक सप्ताह पहले आपका किसी के साथ विवाद हो गया था, अब तो एक सप्ताह बीत गया, क्षमा धारण करो, मुझे आने दो अपने घर। तो आप कहते हैं कि देखो भाई, मेरे यहां तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आज नहीं खोलता दरवाजा। क्यों? क्योंकि कुछ हिसाब किताब हो जाए फिर बाद में। और देखो, तुम्हारे आने का तो दिन निश्चित किया है हम लोगों ने, पूरी समाज ने निश्चित किया है। भले पर्युषण 3 बार आता है, लेकिन क्षमा वाणी का दिन साल में एक ही बार है। इसलिए तुम्हारे लिए हमने समय निश्चित कर लिया है, उसी दिन आना। जय जिनेन्द्र। क्षमा बेचारी चली गई वहां से भी। फिर क्षमा को लगा कि अब क्या करें। फिर सोचा कि चलो क्षमा वाणी के यहाँ जा, क्षमा वाणी के दिन ही चले जाए किसी के घर। तो क्षमा वाणी के दिन गए, बोले कि अब तो क्षमा करो। तो अंदर से जवाब मिला, वो मांगे तो करो। तो फिर क्षमा बोलती है कि फिर ठीक है, मैं जाऊं? बोले कि हाँ, उसके पास जाओ पहले। क्षमा उसके पास जाती है। तो फिर वो क्या जवाब देता है? क्षमा द्वार खटखटा दे, ठक ठक ठक। कौन? क्षमा। हाँ, बस मैं यही तो सुबह से देख रहा हूं कि वो जिसके साथ मेरा विवाद है वो आ जाए। आज तो मैं तैयार बैठा हूं क्षमा करने के लिए। तो क्षमा कहती है कि वो भी तैयार बैठा है क्षमा करने के लिए, आप चले जाओ। तो बोले कि देखो, उम्र किसकी बड़ी है। तो सोचो, तुम तो खुद सब कुछ समझती हो क्षमा, तुमको तो सब पता है, फिर भारतीय संस्कृति का मैं कैसे उल्लंघन करूं? बोले क्या होशियार लोग रहते हैं, मतलब कषाय करने वाले के पास भी क्या कला होती बिल्कुल। अब इसी कला को यदि मनुष्य कषाय छोड़ने में लगा दे तो कुछ ही भावों में मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन कषाय करने में वो सब बहाने ढूंढ लेता है, इसलिए संसार बढ़ता ही रहता है। एक भाव के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चालू रहता है। संसार भ्रमण का अंत नहीं। अनादिकाल से अपन भी भटक रहे हैं। कितने तीर्थंकरों ने अपना हाथ पकड़ा होगा, कल्पना करो। संसार में भटकते भटकते क्या आज तक कोई भी तीर्थंकर अपने को नहीं मिले? मिले होंगे, और उन्होंने अपना हाथ थाम करके कहा होगा कि ये भव्य प्राणी, चल तू भी मेरे साथ चल, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं इसी भाव से संसार छोड़ रहा हूं, तू भी चल। तो फिर आपने कोई बहाना निकाल करके कहा कि अभी लड़कों की जिम्मेदारी है, आप तो निकलो, हम आते हैं, आ जाएंगे, कवर कर लेंगे हम। तो अभी तक कवर नहीं कर पाए, सिर्फ अपने दोषों को अपन ने कवर करके रखा है। और वो जो दूरी थी भगवान और अपने बीच में, एक सागर लहरा रहा है। अपन सागर के इस तट पर, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि तुम उस ओर हो प्रभु और मैं इस ओर हूं। अब कैसे उस सागर को पूरा किया जाए? तो संसार सागर से पार होने के लिए जिनेन्द्र भगवान ने इस पंचम काल में गुरु रूपी नाव छोड़ी है। और गुरु रूपी नाव के सहारे श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। एक तो इस धरती पर सत्पुरुष का मिलना मुश्किल है, और यदि तुम्हारी किस्मत से एक आध सत्पुरुष तुमको मिल जाए तो फिर छोड़ना मत, क्योंकि दूसरा मिलेगा मुश्किल है मिलना। एक अगर मिल जाए तो छोड़ना मत मिले। तो दोषों के अपने अपने घर हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, और कितने प्रकार के दोष हैं। कुछ लोगों की आदत हर बात में हंसी मजाक करने की होती है, कहीं भी जाए वो हंसी मजाक करते हैं। स्टेशन पर कोई बैठा हो तो फिर एकदम उसकी टोपी उतार देंगे, और फिर वो मुड़ करके देखेगा, बोलेगी अरे ये क्या बदतमीजी है। बोले अरे मैं समझा कि तुम सुरेश, सॉरी प्लीज, ऐसे बोल करके उससे क्षमा मांग करके निकल जाएंगे। लेकिन वो अपने दोस्तों से बोले उतारी कि नहीं टोपी। तो ऐसे चलते रहता है।
और ऐसे कितने प्रकार के दोष संसारी जीवों के अंदर भरे हुए हैं। कहने का मतलब दोषों के अपने अपने पक्के मकान हैं। उन दोषों को विश्वास है कि इस मकान से कोई हमें बाहर नहीं निकालने वाला, कोई खाली नहीं करवा सकता ये मकान, ऐसा मजबूत मकान है। और फिर मकानों के आकार प्रकार, कोई गोरे मकान है, कोई थोड़े सांवले हैं, कोई भारत में रहने भारत वाले मकान है, कोई कई मकान विदेशों में बने हुए हैं। जैसे मदिरा पान है, मदिरा पान एक आम बात है विदेशों में, और इंग्लैंड में तो जैसे यहाँ पर पान ठेले हैं जितनी दूरी पर, वैसे ही बतलाते हैं कि वहां पर नॉनवेज के ठेले हैं। जिस पान ठेले जितनी दूर रहते हैं उतनी दूरी पर आपको उन अभक्ष पदार्थों की बिक्री दिखाई देगी। तो दोष सारे दुनिया में भरे हुए हैं। तो उन्होंने कभी भी सपने में भगवान की तरफ नहीं नजर उठाई, लेकिन गुण जहां जहां गए वहां से उनको निराशा हाथ लगी। जैसे किसी को आज या किसी दिन डिग्री प्राप्त हो जाती है, बैचलर की डिग्री या फिर मास्टर की डिग्री मिल जाती है, और डिग्री मिलने के बाद रात को कोई दरवाजा खटखटाता है और फिर अंदर से पूछता है कौन? बोले मैं माधव। माधव जानते हो? माधव नहीं है, माधव ये नहीं है, माधव यानी विनय, नम्रता। बोले कि क्यों आए भाई, आज कैसे याद कर लिया हमें, क्या काम पड़ गया? बोले कि नहीं, आज आपको पुरस्कार मिला था, आज आप डिग्री होल्डर हो गए, इसलिए मैं आ गया कि तुम्हें मतलब अपनी विनय तुम बनाए रखना, नम्रता बनाए रखना, अभिमान मत करना। बोले तो माधव ने जब कहा कि अभिमान मत करना, तो फिर वो कहता है कि मेरे को तो आज ही मिली है डिग्री, अब तुम एक ही दिन में, मतलब एक दिन 24 घंटे हुए नहीं और तुम अटके। बोले अभी थोड़ा मुझे आनंद तो लेने दो। हाँ, मैं आया हुआ डिग्री होल्डर, आज मुझे डिग्री मिली तो उसका मेरे को थोड़े दिन तो थोड़ा मजा लेने दो, फिर बाद में तो अपने आप हो जाता है सब ठीक ठाक। माधव बोलता है कि अपने आप नहीं होता। बोले कषाय अपने आप जाती नहीं, कषाय को छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी ने 20 ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो और आज उसको एक भी मंगलाचरण याद न हो, पर तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण भी अगर उसको याद हो तो अशुद्ध याद हो, फिर भी उसको अभिमान होता है कि 20 ग्रंथ का स्वाध्याय कर चुका हूं। तो क्या समझते हो तुम, मामूली आदमी होंगे? पक्का जैन हो। अब देखो, जैन होने का भी अभिमान, जबकि अभिमान छोड़ने वाला जैन हो। जैन धर्म की शरण में आकर के क्रोध, मान, माया आदि विकारों से मुक्ति प्राप्त करने की बात है। तो विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय का ही अभिमान करने लग जाए। अब कोई ये बोले कि मैं बिल्कुल अभिमान नहीं करता, यही तो अभिमान है। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल अभिमान नहीं करता। देखो मैं पर कितना प्रेशर है, मैं बिल्कुल अभिमान नहीं करता, यही तो अभिमान है भाई। कषाय ऐसी चीज है। तो ये सारे दोष एक अपने अपने स्थानों पर थे, और गुण विचारे जितने आते थे तो आप कभी दरवाजा खोलते नहीं थे। आप कभी शाम को बैठ करके देखिएगा, ऐसे ही सिर्फ अपनी कल्पनाओं में देखना कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कौन मुझे आकर के सचेत कर रहा है। अभी रास्ते में कौन सा मंदिर मिला था अपने आते समय? यहाँ सरसपुर। तो सरसपुर में हमने एक उपदेश दिया था। उस उपदेश में हमने कहा था कि सुबह 24 सेकंड और शाम को 24 सेकंड, सुबह उठने के बाद 24 सेकंड, शाम को सोने के पहले, रात को सोने के पूर्व 24 सेकंड तक के आप थोड़ा सा शांत बैठ करके एक प्रयोग कीजिए। वो प्रयोग क्या है? सवेरे का प्रयोग ये है कि आप 24 सेकंड तक उठते ही साथ पहला विचार सीधे बैठ करके मेरा कुछ भी नहीं है, ये विचार करना। फिर जैसे ही आपको याद आए कि आज नए कपड़े पहनने हैं, तो फिर मन से कहना वो भी मेरे नहीं है।
फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि आज संडे है, आज अमुक वस्तु बनानी है दोपहर के भोजन में, कोई आज अमुक स्पेशल आइटम बना है, डोसा, इडली या कुछ भी, जो भी XYZ आप समझ लें, कोई मिठाई, तो तुरंत फिर मन से कहना कि वो भी मेरे नहीं है। और कोई भी विचार आ जाए, चश्मा कहां रखा है, वो भी मेरा नहीं है। बिल्कुल अंतिम वाक्य ही होना चाहिए। 24 सेकंड तक ये खेल करना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी विचार आया और उसके बाद आप चूक जाओ। जो भी विचार आया उसके बाद यही वाक्य आना चाहिए, वो भी मेरा नहीं, वो भी मेरा नहीं, वो भी मेरा नहीं। अगर आप चूक गए तो फिर नंबर कट। तो 24 सेकंड तक आपको ये गेम खेलना है। और इसके बाद रात को सोते समय 24 सेकंड के लिए आपको ये विचार करना है, क्या कमाया और क्या गंवाया। दिन भर में तो बिल्कुल फ्लैशबैक के समान आपके ब्रेन में सारी चीजें आ जाएंगी, सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज को याद करने के लिए, जो थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती ना, तो वो चीज अपन थोड़ा भूल से जाते हैं। तो आप पूरा याद करना कि सुबह से लेकर अभी तक मैंने क्या कमाया और क्या गंवाया। और इसका समय आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, 24 सेकंड से 30 सेकंड पर आ सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा न बढ़ाना हो तो फिर हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं आपके ऊपर कि ज्यादा बढ़ा देना, आपको जितना जमे उतना ही ठीक है। ऐसा करते करते कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपको अंतर्निरीक्षण की कला आ गई है। और ये कला जिसने मनुष्य जीवन में सीख ली वो बहुत बड़ा कलाकार हो गया। अंतर्निरीक्षण यानी भीतर देखने की कला, अपने आप को समझने की विद्या। मेरा कुछ नहीं है, तो जो भी विचार उसके बाद आता है वो भी मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है। अपने बच्चों का भी विचार आता है, वो भी, मैंने आत्मा की दृष्टि से अपन देखें स्पिरिचुअली, कोई मेरा नहीं है। तो इस जीवन में ऐसा संबंध बन गया कर्मों के योग से, लेकिन वास्तव में कौन किसका है, कौन किसका स्थायी सगा संबंधी बना है। पिछले जन्म में किसको माँ बोलते थे, मम्मी, आज किसको बोल रहे हैं, अगले भाव में किसको बोलोगे। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है अष्टपाउड ग्रंथ के भाव पाउड में कि हे जीव, आज तक तूने अनंत जन्म धारण कर लिए और अनंत जन्मों में तूने अनंतों को अपनी मां बनाया है। और कई जन्मों में ऐसा कर्मयोग बना कि मां की आंखों के सामने तेरी मौत हो गई। उस समय उस मां के अपार आंसू बहे हैं। और अनंत जन्मों में तेरे मरने पर रोने वाली जितनी माताएं हैं, उन सब माताओं के आंसुओं को यदि इकट्ठा किया जाए तो वो समुद्र से भी अधिक होंगे। क्या अब भी तुझे और माताओं के आंसू बहाने हैं? तुझे और कितने जन्म धारण करने हैं? अभी भी तेरी समझ में नहीं आता कि बहुत हो चुका। क्या नहीं किया मैंने, क्या नहीं देखा, क्या नहीं भोगा। अब क्या बचा है? हर खाने योग्य पदार्थ को मैंने खाया, हर नहीं खाने योग्य पदार्थ को भी खाया, हर भोगने योग्य पदार्थ को भोगा, हर नहीं भोगने योग्य पदार्थ को भी भोगा, हर प्रकार का पाप किया और कई प्रकार के पुण्य भी किए।
सब प्रकार के दुख मैंने देखे, अब बचा क्या है? हर प्रकार के रूप धारण की, 84 लाख योनियों में भटका, सब कुछ कर चुका हूं। कोई ऐसी नई बात नहीं है मेरे लिए इस संसार में। सिर्फ मैंने वो कार्य नहीं किया जो तीर्थंकरों ने बताया था, बाकी सारे उल्टे सीधे काम मैंने कर लिए। तो इस तरह जब भावना जागृत होती है तो फिर दिशा बदलती है। तो बार बार आप ये चिंतन करेंगे सवेरे उठकर, पहला काम ये, मेरा कुछ नहीं है। और अगर मान लो उसी समय बिजली चली जाए, ऑल आउट ऑफ हो जाए, मच्छर काटे, तो फिर शरीर की तरफ ध्यान जाएगा, ये शरीर भी मेरा नहीं है। और सर्दियों का मौसम, मान लो अचानक खिड़की खुल जाए, हवा आने लग जाए, अरे हवा आने लगी, वो भी मेरी नहीं है। गर्मियों के मौसम में कूलर बंद हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, वो भी मेरा नहीं। भूकंप में कुछ क्षतिग्रस्त हो जाए, मान लो अपने कमरे की एक दीवार क्रैक हो जाए भूकंप में, और वो ऐसे देखने में आ जाए, वो भी मेरी नहीं है। बार बार ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक नाटक कर रहा हूं मोह के प्रभाव से, ये मेरा वो मेरा, ये सब एक प्रपंच मात्र है, केवल मोह का परिणाम है। तो इससे आपका मोह टूट जाएगा, और मोह टूट गया तो फिर मौत भी आपको व्याकुल नहीं कर सकती। जिसके अंदर मोह होता है उसको मृत्यु के समय कष्ट होता है, और जो निर्मोही है उसके लिए जीते समय भी आनंद है, मरते समय भी आनंद है, प्रशंसा में भी आनंद है, निंदा में भी आनंद है। हर जगह उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रात को सोते समय क्या कमाया और क्या गंवाया, भूल तो नहीं आएंगे आप। ये सिर्फ 3 बातें, 3 वाक्य, 3 वाक्य भी नहीं है, बल्कि 2 ही बार आपको बैठना है, सुबह उठते ही साथ और रात को सोते ही साथ मत बोलना। सोते ही साथ कहां से बैठोगे? सोने के पूर्व, उठने के बाद, सोने के पहले। उठने के बाद क्या करना? मेरा कुछ भी नहीं है। और सोने के पहले क्या करना? अब अगर आप दिन को सोते हो तो कम से कम नमो हरियंताणम बोल करके, ठीक है। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन 10 बजे से 2 बजे के बीच हो जाना चाहिए, पूर्ण आहार। शाम को कभी भी पूर्ण आहार नहीं करना चाहिए, कुछ भूख खाली छोड़नी चाहिए, तो कभी बीमार नहीं पड़ते। कुछ ऐसे सूत्र हैं स्वास्थ्य के। तो पूर्णाहार आपको करना है तो 10 से 2 बजे के बीच, आयुर्वेद के नियमों के अनुसार। और बाकी शाम को अगर आप पूर्णाहार करेंगे तो मोटापा में वृद्धि होगी और शरीर में कफ बढ़ेगा। ऐसे बहुत से नुकसान हो सकते हैं। हम क्या बता रहे थे और फिर कहां चले गए? ठीक है, तो एक जानकारी की बात आपके सामने आ गई। तो दोपहर के सोने की बात थी, तो दोपहर में सोने की जो बात थी उसके बारे में ये बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य दोपहर में 20 मिनट से अधिक शयन करता है तो उसके पित्त में वृद्धि होती है। इसलिए दोपहर में कभी भी 20 मिनट से अधिक शयन नहीं करना चाहिए। अब
क्या होता है कि अब आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। कह रहे महाराज 20 मिनट, यहाँ तो नींद लगने के बाद पता ही नहीं चलता कि कितने बज गए। लेकिन ये एक जानकारी की बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि 20 मिनट से अधिक सोने पर जिनको रात में यहाँ जलन होती है ना, उनकी जलन बढ़ती है। छाती की जो जलन होती है ना, हार्ट बर्न बोलते हैं उसको, एसिडिटी, उसमें वृद्धि होती है। इसलिए 20 मिनट से अधिक सोना नहीं चाहिए। पित्त की वृद्धि होती है, अम्ल पित्त में वृद्धि होती है। तो ये सब बातें हैं। तो गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला और दोषों को सब जगह स्थान मिल गया, इसलिए दोष भगवान के पास नहीं आए और सारे गुण भगवान के पास आ गए। सारांश केवल इतना है कि भगवान सर्वगुण समृद्ध है और एक भी दोष भगवान के अंदर नहीं है। इसमें क्या आश्चर्य मुनीश्वर, मिला न जब कोई आवास, तब पाकर तब शरण सभी गुण, बने आपके सच्चे दास। अपने अपने विविध घरों में रहने का था जिन्हें घमंड, कभी स्वप्न में भी तब दर्शन, कर न सके दोष भजन। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। एक दोष है असंतोष। ये कौन सी कषाय से होता है? असंतोष, लोभ कषाय से। बाजू वाले ने ओनीडा ले लिया और अपने यहां अभी तक के पुराना मॉडल है। ये क्या हुआ? अब एक तो क्या है कि तुलना करके आपने अपने मान कषाय को ठेस पहुंचा दी कि भाई अब हमारी इज्जत का सवाल है, वो आपने मान कषाय पर ले ली वो बात। और उसके बाद फिर ऐड भी ऐसे ऐसे देखने मिले टेलीविजन पर कि वो ऐड क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को इफेक्ट करने वाले एड्स बनाते हैं वो लोग जानबूझ करके। आप बाजार में जाएंगे और कई बार ऐड देख करके जाने के बाद आप जो खरीदना चाहते हैं उसके बदले वो ऐड में जो देखा था वो नाम बोल करके वो लेकर के आ जाओगे। फिर घर वाले बोलेंगे कि ये क्या ले आए? अरे भूल ही गया था, बोले मुंह से वही निकल गया, बोले नाम। तो वो साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट करते हैं वो। तो आप किसी तरह से प्रभावित हो गए, आपको ऐसा लगने लगा कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं आती तो फिर मैं किसी काम का आदमी नहीं। अपने आप आपने खुद ही ऐसा बना लिया अपने अंदर, एक अपनी इमेज वैसी बना ली। और अपनी इमेज को ठीक रखने के लिए फिर आप वो सारी अनावश्यक चीजें जो आवश्यक नहीं है आपके जीवन में, किसी काम की नहीं है, उसको आप अपने घर में ला करके सिर्फ सामान बढ़ाते हैं। आप देखिएगा घर जाकर के कि ऐसे कितने पदार्थ आपके यहाँ रखे हैं जो आपने 6 महीने से इस्तेमाल नहीं किए हैं। देखना जरा जाकर के, 6 महीने सम्यक दृष्टि का काल होता है 6 महीने का। 6 महीने पहले अगर कोई विवाद हुआ होता है तो सम्यक दृष्टि 6 महीने बाद उसको दिमाग से निकाल देता है, हटा देता है उस बात को, चलो हटाओ जाने दो। तो आप देखिए 6 महीने से आप जिस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाए, स्वेटर वेटर की बात छोड़ करके कुछ ऐसे सामान है जो मतलब सीजन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बाकी कुछ ऐसी चीजें जो व्यर्थ में आपने रखी हुई है। अब देखिए आप फिर बाद में नेक्स्ट विचार ये करना अगला कि इन सामग्रियों से किसी और का क्या भला हो सकता है। मेरे तो काम नहीं आए 6 महीने से, तो इससे और किसी का अगर भला हो सकता है तो उसको दे देता हूं।
लेकिन उस समय क्या होगा, अंदर से जब आप पैकिंग करेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें ये चीज डालूं या फिर और कोई चीज है क्या, ऐसे आप खोज करेंगे। कोई और ऐसी चीज होगी तो फिर आप वो डाल देंगे जिससे आपको ज्यादा राग नहीं है। फिर दिवाली के पहले जब घर की सफाई होती है तो कितनी बार विचार करना पड़ता है कि ये उसको दे दें क्या, भंगार वाले को, या फिर रहने दें। क्यों आता है विचार? वो जो विचार आ रहा है वो कौन सी कषाय है बोलो? क्रोध है? नहीं। मान है? नहीं। माया है? नहीं। फिर वाह, सही जवाब दिया। तो उस लोभ के कारण आप छोड़ते छोड़ते फिर पकड़ लेते उसको। तो संतोष गुण जो है उसको आपके घर जगह नहीं मिलती बेचारे को, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो ये व्याख्या थी इसकी, गुणों की और दोषों की। अब इसके बाद आचार्य मानतुंग स्वामी कुछ प्रातिहार्यों के साथ भगवान का चित्रण कर रहे हैं। भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं। श्वेतांबर मान्यता में सब तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य नहीं होते। कुछ तीर्थंकरों के 8 होते हैं, कुछ के 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो भक्तामर स्तोत्र में जो मंदिर मार्गी श्वेतांबर बंधु हैं उनकी मान्यता के अनुसार आदिनाथ भगवान के 4 प्रातिहार्य थे। तो उन्होंने इन प्रातिहार्य संबंधी काव्यों में से 4 काव्यों को मान्यता नहीं दी। इसलिए अनुराधा पौडवाल जी ने जो पाठ किया है भक्तावर का, उसमें आप देखेंगे 44 काव्य हैं। 32, 33, 34 और 35वें काव्यों का अभाव है। लेकिन दिगंबर मान्यता में किसी तीर्थंकर के प्रातिहार्य कभी न्यूनाधिक नहीं होते, सबके बराबर 8 प्रातिहार्य होते हैं। अन्यथा तीर्थंकरों के जो 46 गुण हैं वो किसी तीर्थंकर में 46 होंगे, किसी में 45 होंगे, किसी में और कम होंगे। 8 प्रातिहार्यों में से कुछ कम करते जाओ तो उतने गुण हो जाएंगे तीर्थंकरों के। तो सब तीर्थंकर समान गुणों से मंडित नहीं होंगे, माने तीर्थंकर में भी फर्क पड़ जाएगा। जबकि तीर्थंकरों का सभी का पुण्य समान होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है सभी तीर्थंकरों के, तो उनके वैभव में कहीं भी कोई कमी नहीं होती। ये बात अलग है कि काल के प्रभाव से जिन तीर्थंकरों की ऊंचाई कम है तो उनकी सभा का परिमाण भी उसके अनुरूप होगा। जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे तो उनका समवसरण जो था 12 योजन का था, और महावीर भगवान 7 हाथ के थे तो उनका समवसरण 1 कोस का था। तो ये फर्क पड़ जाएगा। लेकिन किसी प्रातिहार्य में या 34 अतिशय है तो 34 में से कुछ कम हो जाए, ऐसी बात तीर्थंकरों में नहीं होती। सभी तीर्थंकर समान होते हैं। अनंत बल भी सब में एक बराबर होता है, अनंत चतुष्टय, पूरा अनंत ज्ञान सभी का एक जैसा होता है। तो तीर्थंकरों में गुणों में कोई भेद नहीं होता। रंगों में भेद हो सकता है, ऊंचाई में भेद हो सकता है, आयु में भेद हो सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त करने में जो समय लगा उसमें फर्क हो सकता है। लेकिन तीर्थंकर के जो 46 गुण हैं वो शुरू से लेकर अंत तक, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक समान रहेंगे। देखिए 24 तीर्थंकर भी ओम में समा जाते हैं। ओम बड़ा अद्भुत मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र। इसको प्रणव मंत्र कहते हैं शास्त्रों में। प्रणव, ओम को प्रणव मंत्र कहते हैं। प्र फिर णमोकार करना और व, विहार का व, बिहार का ब मत लिखना, व। तो हम आपसे पूछें 24 तीर्थंकर कैसे आते हैं, 5 परमेष्ठी कैसे आते हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं। ओम में अरहंत का अ,
सिद्ध भगवान में शरीर नहीं है तो फिर उनका अशरीर का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधुओं को मुनि भी कहते हैं तो उसका म। तो आ तीनों को मिलाओ आ बने, फिर ऊ को मिला दो तो ओ बन जाएगा, आ और ऊ को मिलाने से ओ बन जाता है, और मुनि का म ले लो हलंत, ओम बन गया। ओम में तीनों लोक समा जाते हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का ऊ, मध्यलोक का म, ओम बन गया। और तीनों काल समा जाते हैं ओम में। अतीत काल का अ ले लो, और भविष्यत काल को संस्कृत भाषा में उदर्क कहते हैं। उदर्क, उ फिर त और क के ऊपर रेफ, उदर्क। और वर्तमान काल को इन दोनों का मध्य कहते हैं, उसका म ले लो तो अ उ म, ओम हो गया। तो ओम में पांचों परमेष्ठी समाहित है, तीनों लोक समाहित है, तीनों काल समाहित है। अब 24 तीर्थंकर को कैसे समाहित करोगे, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। पहले भगवान का नाम आदिनाथ भगवान, और अंतिम भगवान का नाम, देखो हिंट दे दिया हमने। अब बीच के 22 तीर्थंकरों को रखना है, कैसे रखोगे? तो उसका उपाय ये है कि सबसे पहले आप आ ले लीजिए। अब इसके बाद प्रथम के बाद जो भी होता है उसको उत्तरवर्ती कहते हैं। देखो, प्रथम जिन, आदि जिन, फिर उत्तरवर्ती जिन कौन से हुए? तो अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के सारे उत्तरवर्ती जिन कहलाएंगे, और फिर महावीर स्वामी अंतिम जिन कहलाएंगे, क्योंकि अंतिम तो एक ही होंगे ना। तो प्रथम और अंतिम के बीच वाले जो भी होते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती। ठीक है, तो आदि जिन, फिर उत्तरवर्ती जिन, फिर महावीर जिन। आ, उ और म, आ और ऊ मिला दो तो ओ, और फिर म, महावीर में ओम बन गया। तो इस प्रकार एक बार बैठे बैठे हम बना रहे थे ओम, कितने प्रकार से ओम बनते हैं, तो 15-20 प्रकार से ओम बन गए थे उस दिन। वो हमने कहीं पर किसी रफ कागज में बना करके रखे हुए हैं। तो 8 प्रात्याहार्यों का यहाँ पर भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी ने समावेश किया। दिगंबर आमनाय में यही पाठ चलता है, 48 काव्यों वाला। स्थानकवासी लोग 48 काव्यों को भी मानते हैं, और फिर कुछ और क्षेपक श्लोक हैं, 4 काव्य और भी मिलते हैं, और वो भी 4 प्रकार से मिलते हैं, 4 काव्य। तो ऐसे 52 काव्यों का भी पाठ कुछ लोग मानते हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उसके सबके समाधान आपको मिल जाएंगे। मानतुंग भारती पुस्तक है ना सबके पास, जिनके पास ना हो तो फिर वो ले सकते हैं। तो इसमें अब ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं, ये हम खरीदी की बात नहीं। ये जो पुस्तक निकली है इसका कोई ऐसे राशि वगैरह नहीं है, इसमें स्वाध्याय केवल इसका सदुपयोग, भक्ति, मनन, चिंतन लिखा हुआ है इसमें मूल्य। तो अगर स्वाध्याय करना हो, पढ़ना हो, घर की अलमारी को सजाना हो तो फिर क्या मतलब। कई लोग इसलिए ले जाते हैं कि भाई चलो एक किताब और मिल गई आज, कलेक्शन में रहेगी। तो किताब को कलेक्शन में मत डालो, किताब पढ़कर अपना करेक्शन करो, अपना सुधार करो। तो अष्ट प्रात्याहार्यों में एक अशोक तरु नाम का प्रात्याहार्य है, ये बड़ा सुंदर है। 8 प्रात्याहार्यों के साथ भगवान का वर्णन है, इसको अपन फिर देखेंगे। आज अपन ये 27वां काव्य तक जो स्वाध्याय हुआ है वहीं तक सीमित रखते हैं, इसके आगे फिर देखेंगे क्या होता है। अभी कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना, आपने देखा 10वां काव्य अपन ने एक काव्य लिया था, 10वां लिया था नहीं, कौन सा 10वां लिया था और 15वां लिया था। अब आज समझ लो 27वां भी एक ही काव्य चला है। हमारे कष्ट मिट जाए,
प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। जिनके पास ये पुस्तकें हों वो उन पुस्तकों को देख सकते हैं, और जिनके पास न हो और हाथ खाली हो तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पाठ कर सकते हैं। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बढ़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हों दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बर्ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाएं स्वयं ही हम, यही है
स्वामी, कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि, सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊंगा मोक्ष महासुख को।